हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी हरिद्वार और ऋषिकेश का एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम। जो भी लोग 60 या 60 से ऊपर हैं और वो अपनी ज़िंदगी तप, ध्यान और साधना में बिताना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम मैं आपको दिखाऊंगी। ये आश्रम हरिद्वार में स्थित है। चलिए मैं आपको आश्रम लेके चलती हूँ। ये हम आ गए हैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम। आर्य वानप्रस्थ आश्रम कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को पालन करते हुए ही यहाँ पर रहना होता है। इस वीडियो में आपको पूरे आश्रम की जानकारी के बारे में बताया जाएगा। इस आश्रम में रहने के क्या नियम हैं, यहाँ पे रहने के लिए क्या करना होता है, इस आश्रम में कौन सी सुविधाएं हैं, ये सब आपको पूरी वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो को देखें और इसी तरीके के वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर इसी तरीके के व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। आर्य वानप्रस्थ आश्रम की 2 शाखाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आर्य वानप्रस्थ शाखा नंबर 1 में। तो चलिए आपको पूरा अंदर से आश्रम दिखाते हैं, किस तरीके की कुटियाँ इसमें बनी हुई हैं, किस तरीके के आपको कमरे मिलेंगे, वो सब इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस। जैसे ही आप आश्रम में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे पूरा हरा भरा है, जिससे कि वातावरण भी साफ़ रहता है और शुद्ध रहता है और आश्रम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हवा भी मिलेगी। इस आश्रम का निर्माण 1928 में किया गया था और तभी से यहाँ पे लोग ध्यान साधना में रहते हैं। आश्रम में बहुत सारी कुटियाँ बनी हुई हैं, यज्ञशाला बनी है और गौशाला बनी हुई है। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ दिखाई जाएगी और इस आश्रम की दूसरी शाखा जो ज्वालापुर में ही है वो भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर इस आश्रम में आपको दूध लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर गौशाला से आपको दूध आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आश्रम में 3 तरीके की कुटियाँ बनाई हुई हैं। चलिए मैं आपको पहली कुटिया की तरफ लेकर चलती हूँ। इस आश्रम में 3 तरीके की कुटियाँ हैं। पहली वो है जहाँ पे अगर कोई सिंगल आदमी या औरत रहना चाहते हैं अकेले, वो रह सकते हैं। दूसरे हैं पति और पत्नी की कुटियाँ, तो वहाँ पर भी आप एक कमरे में आराम से रह सकते हैं। तो चलिए पहली कुटिया की तरफ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ पहली कुटिया। इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी हुई है, एक बेड पड़ा हुआ है, एक सामान रखने की जगह है, पंखा लगा हुआ है और कूलर लगा हुआ है। इस कमरे में बहुत ज़्यादा स्पेस है और आप आराम से यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से भी रह सकते हैं। अब देखते हैं इसका किचन का एरिया। ये देखिए, इसका किचन का एरिया भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर भी। और ये है इसका वॉशरूम का एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बना हुआ है वॉशरूम भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी कुटिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिसमें आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी कुटिया। ये हम आ गए हैं अब दूसरी कुटिया में। यहाँ पे एक ड्राइंग रूम भी है, फ्रिज भी है, बेड है, पंखा है, कूलर है, खिड़की है और एक वॉशरूम भी है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे सैकड़ों कुटियाँ हैं। अब मैं आपको नई कुटिया जो एकदम बनी है वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी। यहाँ आश्रम में हर जगह पेड़ है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हवा भी मिलेगी। चलिए अब मैं आपको नई कुटियों
जहाँ पे बनी है उसकी तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ है नई कुटिया। ये हम आ गए हैं नई कुटिया में। चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरीके से दिखती है। इस कुटिया के अंदर जो है ये है 94 नंबर वाली कुटिया। यहाँ पर एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 कमरे आराम से मिल जाएंगे। एक जहाँ पे एक सिंगल बेड लगा हुआ है और यहाँ पे 2 चेयर्स भी हैं, और दूसरी रूम में जो है आपको 2 बेड्स और मिल जाएंगे। यहाँ पे पंखा, एसी, खिड़की, वॉशरूम, किचन एरिया, फ्रिज, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और आप आराम से ध्यानपूर्वक और आराम करके रह सकते हैं। अब इस आश्रम में रहने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस है जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको वो सब भी बताती हूँ। यहाँ पर रहने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से ऊपर होनी चाहिए, और आपके उत्तरदायित्व सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो मैं आपको आगे चल के विस्तार से बताती हूँ। उत्तरदायित्व से मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उन सबकी शादी हो जानी चाहिए और आप अपने परिवार को छोड़ के अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आ रहे हैं। यह आश्रम वृद्धाश्रम नहीं है, तो यहाँ पे आप अगर आते हैं तो आपके पहले तो उत्तरदायित्व पूरे हो जाने चाहिए और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ही घर छोड़ कर आएँ। यहाँ पर रहने के लिए 3 महीने का कोर्स कराया जाता है जिसमें यज्ञ ज्ञान के बारे में बताया जाता है। आपको आराम से 3 महीने रहकर अपना यहाँ पे कोर्स सीखना होगा और उसके बाद मंत्र उच्चारण करने के बाद टेस्ट पास करके ही आप यहाँ रह सकते हैं। इस आश्रम में अगर अकेली औरत और अकेले आदमी आना चाहते हैं या दानपति भी आना चाहते हैं, पति पत्नी आना चाहते हैं, तो वो भी आराम से आकर रह सकते हैं। अगर कोई ताउम्र रहना चाहता है आश्रम में तो उसे फिर 3 महीने जितनी भी इनकी नियम है उसके अकॉर्डिंग रहना होगा और जितने भी मंत्र उच्चारण सिखाए जाते हैं वो सब करने होंगे और फिर उसके बाद आखिर में उसका टेस्ट करा जाएगा और वो पास होने के बाद ही आप यहाँ पर रह सकते हैं। इस आश्रम में रहने के लिए आपको दान भी देना होगा अगर आप ताउम्र के लिए रहना चाहते हैं, और वो है 1.5 लाख रुपए का। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुटिया आराम से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ की कुटियाँ जो है वो रेंट पर नहीं दी जाती। यहाँ पे सिर्फ कुटियाँ जो हैं उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो यहाँ पे हमेशा के लिए रहने आते हैं। यह आश्रम जो है ये पूरी तरीके से दान पर ही चलता है, इसलिए आपको अगर हमेशा के लिए यहाँ पे रहना है तो दान आपको यहाँ पर देना ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको कुटिया मिलेगी। इस कुटिया में कोई भी आदमी औरत आकर आराम से रह सकते हैं। अगर किसी पत्नी के पति नहीं आना चाहते तब वो पत्नी भी आकर रह सकती है, और अगर पति आना चाहता है और पत्नी नहीं आना चाहती तो पति भी आराम से आके यहाँ पे रह सकता है। इस कुटिया में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए देना ही होगा, तभी ये कुटिया पूरी तरीके से आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर रहने के लिए जो है आपको मेंटेनेंस के चार्जेस और जो बिजली का बिल होगा उसका खर्चा आपको खुद से ही देना होगा। यहाँ पे खाने के भी चार्जेस हैं। यहाँ पे भोजनालय बना हुआ है जहाँ पर खाना जो है आपको 30 रुपये में आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुटिया की पूरी जिम्मेदारी जब आपको कुटिया मिल जाती है तो वो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होगी कि उसे स्वच्छ रखें, उसे साफ़ रखें, उसके बिजली का बिल भरें और उसका मेंटेनेंस भी आप भरें। और किसी को कुटिया जो है ये रेंट पर नहीं दी जाती है, ये सिर्फ जो है दान पात्र से ही चलता है। मैं आपको लेकर चल रही हूँ भोजनालय की तरफ, जहाँ पे 30 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा, 10 रुपये में आपको नाश्ता मिल जाएगा और 5 रुपये में आपको आराम से सुबह की चाय मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कुटिया में अपना भोजन खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप बिल्कुल स्वस्थ हों और अपना काम आप स्वयं कर सकें, और यहाँ पे अगर आश्रम का आपको कोई काम मिलता है तो वो भी आप आराम से कर सकें। मैं आगे चल के आपको आश्रम के नियमों की लिस्ट भी दिखाऊंगी और दूसरी शाखा भी दिखाऊंगी, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ यज्ञशाला में, जहाँ पे सुबह और शाम यज्ञ किया जाता है। यही है यहाँ की यज्ञशाला। यहाँ की यज्ञशाला भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है और अंदर भी यज्ञशाला के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ यहाँ के सत्संग हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कि कितना बड़ा स्पेस है। यहाँ पर ही जो है जितना भी सत्संग होता है वो यहीं पर ही होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला स्पेस होने की वजह से आपको आराम से आप बैठ सकते हैं और आराम से ध्यान लगा के सत्संग कर सकते हैं। ये है यहाँ
का सत्संग हॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैठने की भी बहुत ज़्यादा जगह है। आप आराम से बैठकर मन लगा के अपना सत्संग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की गौशाला। यहीं से जो है दूध आता है आश्रम के अंदर, और बाहर से दूध बिल्कुल भी नहीं मंगाया जाता। यहाँ पे चिकित्सालय भी है जहाँ पे एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर है डॉक्टर्स की लिस्ट जो यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर एक कमरा भी बनाया गया है जहाँ पर 3 बेड लगाए गए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन भी अटैच। ये मैं ले आई हूँ आपको आपात कक्ष के बारे में। यहाँ पर 3 बेड लगे हुए हैं और यहाँ पे सभी में ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पर अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो वो आ सकता है। ये मैं ले आई हूँ नियमों की तरफ। आप यहाँ पे वीडियो को रोककर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से सारे नियम पढ़ सकते हैं, जितनी भी जानकारी मैंने दी है। अगर उसके अलावा और भी थोड़े नियम हैं तो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, जिन्हें आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस आश्रम में आजीवन रहना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने के लिए रहना होगा, और जिसमें आपको पर डे 300 रुपये का खर्चा देना होगा। और भोजनालय में खाने के लिए 30 रुपये जो है आपको खाने के लिए देने होंगे, 10 रुपये नाश्ते के और 5 रुपये चाय के। यहाँ पर आप चाहते हो तो अपनी कुटिया में खुद भी खाना बना के आप आराम से खा सकते हो। यहाँ पे अगर आप 3 महीने के बाद अपनी परीक्षा पास कर लेते हैं मंत्रोच्चारण की, उसके बाद जो है आप 1.5 लाख रुपए का दान देके यहाँ पे कुटिया पर आराम से रह सकते हैं। और भी अगर आपको नियमों की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको आश्रम की जो है वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर भी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम में रहने के लिए आपके कुछ नियमों का पालन करना होगा, जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो। और अगर आप और नियम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक ज़रूर चेक करें। चलिए मैं अब आपको दूसरी शाखा की तरफ लेकर चलती हूँ। ये है आर्य वानप्रस्थ आश्रम की पहली शाखा, जो कि दूसरी शाखा के बिल्कुल ही पास में है। चलिए इसके अंदर लेकर चलते हैं। ये आर्य वानप्रस्थ आश्रम की जो शाखा है ये भी बहुत ही बड़ी है, जैसे दूसरी शाखा थी। और यहाँ पर भी सारे लोग जो हैं वो रहने आते हैं, जो भी 60 साल या 60 साल से ऊपर के हैं। यहाँ पे मैं आपको जितने भी नियम बताए हैं आपको उन सब के हिसाब से रहना होगा। इस वीडियो में आपको इस आश्रम की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप किसी भी तरीके के नियम या इस आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, जहाँ पर जाकर आप अपना कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है या किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप वहाँ पर जाकर आराम से इसके बारे में देख सकते हैं। और अगर और भी नियम जानना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस शॉर्ट्स देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके के व्लॉग्स और शॉर्ट्स इस चैनल पर आते रहेंगे, और हमारा वीडियो जो है प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।